हेलो एवरीवन। आज के एडू अनंत अकाडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज इन्फिनेटिव को हम लोग जानेंगे। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव के बारे में हमने पढ़ना है। इन्फिनेटिव एंड इट्स यूजेस। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हैं कंप्लीटली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू एंड, यू विल बी कैपेबल टू लर्न। आप लोग क्या क्या सीख पाएंगे ना, इसकी बात मैं करता हूं। आप लोग सीख पाएंगे एट द एंड ऑफ द लेसन कि अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, ये बात आपको बहुत क्लियर हो जाने वाली है। बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको इन्फिनेटिव क्या होता है, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। और क्या समझ में आएगा, आइडेंटिफाई इन्फिनेटिव इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देखते ही आप पहचान जाओगे। ठीक है ना, जैसे आप रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को कहीं भी देखते हो पहचान जाते हो ना, उसी तरह इन्फिनेटिव को देखते ही पहचान जाओगे। इसके साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, आपका फ्रेंडशिप हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन टू इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। मतलब इन्फिनेटिव दो प्रकार का है। इन्फिनेटिव टू लगा करके होता है और एक बेयर मतलब जिसमें टू नहीं लगता है। तो दोनों इन्फिनेटिव को आप पहचान सकते हो। यूज इन्फिनेटिव करेक्टली इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में इन्फिनेटिव का सही सही उपयोग आप कर पाओगे। तो इन्फिनेटिव ये सब पढ़ने से आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द चैनल अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर का ही पार्ट है, इन्फिनेटिव एंड इट्स यूजेस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आप लोग क्या सीख पाओगे मैंने बताया है। बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्या सीख पाएंगे, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है सीख पाओगे। आइडेंटिफाई इन्फिनेटिव इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में इन्फिनेटिव को पहचान पाओगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव को पहचान पाओगे। मैंने इन्फिनेटिव दो प्रकार का, उसे आप पहचान सकते हो। यूज इन्फिनेटिव करेक्टली इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव को करेक्टली आप यूज कर पाओगे। तो ये बेनिफिट है, अगर आप पढ़ते हो तो यू विल बी कैपेबल, यू विल बी एबल टू डू ऑल दोज थिंग्स। नाउ टेल मी सम आंसर्स ऑफ माय क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू गो टू स्कूल। बताइए, आप स्कूल क्यों जाते हो। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा टू लर्न। पढ़ने के जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, राइट। अगर मैं एक और क्वेश्चन करूं, व्हाई डू यू लर्न, तुम क्यों पढ़ते हो, तो आप कहोगे टू गेट नॉलेज, ज्ञान पाने के लिए मैं पढ़ता हूं, राइट। क्वेश्चन ये था, आंसर ये था। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछ लो तो, व्हाई डू यू गो टू मार्केट, बाजार क्यों जाते हो, आंसर होगा टू बाई वेजिटेबल्स, भाई सब्जियां खरीदने जाता हूं। अगर फिर पूछा जाए व्हाई आर यू कुकिंग, भोजन क्यों पका रहे हो, आंसर क्या होगा, टू ईट, खाने के लिए। तो आपने जो कुछ भी एक वर्ड में आंसर दिया, ये आपका पर्पस था। ठीक है, तो ये जो टू लर्न है, टू गेट नॉलेज है, टू बाई वेजिटेबल्स है, टू ईट है, टू के बाद जो भर का फर्स्ट फॉर्म आया, ये सब क्या हो गया, इन्फिनेटिव है। ये क्या है, इन्फिनेटिव कहलाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आप वही लगा के क्वेश्चन कर देते हो ना, आंसर जो मिलेगा एक वर्ड में, दैट विल बी द इन्फिनेटिव। टू लगा करके लिखा जाता है। तो आपको जो आंसर मिला, दैट इज व्हाट, दैट इज इन्फिनेटिव। तो दिस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। ये जो टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू गेट, टू बाई, टू ईट जो है ना, दिस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। इसको क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव आपको समझ में आ गया कि इन्फिनेटिव कहते किसे हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इन्फिनेटिव देख लेते हैं। तो एन इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इन्फिनेटिव क्या है, बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब का बेस फॉर्म है, मतलब मूल रूप है, उसमें कोई जोड़ा घटाया नहीं गया है, उसमें कोई एस ई एस ई डी आई एन जी नहीं लगा है, उसको कहते हैं बेस फॉर्म। यूजुअली प्रीसीडेड बाई टू। यूजुअली क्या जाता है, किया जाता है उस वर्ब के पहले टू, प्रीसीडेड मतलब पहले, प्री मतलब पहले, पहले क्या लगा देते हैं, टू लगाते हैं। और टू लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में
जैसे टू रीड, तो ये हो गया आपका वर्ब बेस फॉर्म, ये दिस रीड इज प्रीसीडेड बाई टू, इसके पहले क्या लगा, टू लगा, और एक टू राइट और एक टू प्ले, तो ये सब क्या है, इंफिनिटिव फॉर्म है। दीज आर द इंफिनिटिव वर्ब्स, ठीक है। समटाइम टू इज नॉट यूज्ड, कभी कभी हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं करते, तो जब हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो उस इंफिनिटिव को क्या कहते हैं, बेयर इंफिनिटिव कहते हैं, ठीक है। तो कहां यूज नहीं करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। टाइप्स ऑफ इंफिनिटिव, पहला है टू इंफिनिटिव, पहला क्या है, टू इंफिनिटिव है। तो टू इंफिनिटिव का मतलब टू बेस फॉर्म, मतलब टू बेस फॉर्म का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे टू ईट, टू गो, टू हेल्प, ये बेस फॉर्म था तो उसका टू लगा, तो टू इंफिनिटिव, इसको बोलते हैं पहला इंफिनिटिव, एक नंबर। अब दूसरा है बेयर इंफिनिटिव, बेयर मतलब खाली, यानी कि इंफिनिटिव नहीं है, बेस फॉर्म विदाउट टू, बेस फॉर्म लिखेंगे लेकिन टू नहीं लिखेंगे, जैसे ईट, गो, हेल्प, लेकिन इसमें टू नहीं लगा, तो ये बेयर इंफिनिटिव। अब एग्जांपल भी हम लोग लेंगे। यूजेस ऑफ द इंफिनिटिव देखेंगे कि इंफिनिटिव को यूज कैसे होता है, वो टू इंफिनिटिव भी और बेयर इंफिनिटिव भी हम लोग देखेंगे। पहला एज ए नाउन, नाउन के रूप में हम लोग इंफिनिटिव को यूज करते हैं। नाउन तो आपको पता ही है, देखते हैं कैसे हो रहा है। इट कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, तो जब नाउन के रूप में यूज करेंगे, जब वर्ब इंफिनिटिव जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो टू लेता है, लेकिन कभी कभी नाउन ना सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इट कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट भी बन सकता है इंफिनिटिव और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। एग्जांपल लेंगे, टू और इज ह्यूमन, टू ईयर मतलब क्या होता है, शी लव्स टू सिंग, देखिए ये लव है वर्ब, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब का ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इज है सब्जेक्ट वर्ब, तो ये टू क्या है, सब टू और क्या है, सब्जेक्ट का रूप, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा, राइट। क्योंकि ये जो ग्रामर पार्ट है ये बहुत ही टफ भी होता है, बहुत आसान भी होता है। टू अर्न इज ह्यूमन, मतलब टू अर्न मतलब होता है गलती करना, टू अर्न मतलब क्या होता है, गलती करना, इज ह्यूमन, गलती करना ही मनुष्य, मतलब मनुष्य ही है जो गलती करता है। अगर वो जो मनुष्य है और वो गलती नहीं करता तो वो मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो टू एर इज ह्यूमन मतलब जो व्यक्ति गलती करता है, जो भी गलती करता है वो इंसान है, ये बोला जा रहा है। तो ये टू और क्या हो गया, एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और टू सिंग किसके रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये वर्ब है। तो infinitive can act as a subject and as a verb of as an object of a verb, verb का ऑब्जेक्ट के रूप में, verb का सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अब दूसरा नंबर है टू एक्सप्रेस पर्पस, इंफिनिटिव क्या करता है, हमारा पर्पस दिखाता है, देखते हैं। यूज टू शो व्हाई समथिंग इज डन, ये दिखाता है कि व्हाई समथिंग, क्यों कोई काम किया गया है, मतलब व्हाई क्वेश्चन लगाएंगे तो आंसर मिलेगा। He went to the market to buy vegetables, वो बाजार गया वेजिटेबल खरीदने के लिए, तो वेजिटेबल खरीदने के लिए गया, तो इसका पर्पस क्या था, टू शो हाउ व्हाई समथिंग इज डन, क्यों गया है, किया गया है। He went to market to buy vegetable, क्यों वो मार्केट गया, तो टू बाई वेजिटेबल्स, तो टू बाई क्या हो गया, इंफिनिटिव हो गया। एक और लेते हैं, शी स्टडीड हार्ड टू सक्सीड, वो स्टडी करता है, बहुत करती है, बहुत कठिन, टू सक्सीड, सफल होने के लिए। तो क्यों क्यों वो स्टडी हार्ड करती है, वो हार्ड स्टडी क्यों करती है, आंसर हो गया टू सक्सीड। तो टू सक्सीड क्या हो गया, पर्पस, एंड दिस पर्पस इज इंफिनिटिव, ठीक है। और कहां लगाते हैं इंफिनिटिव का यूज, आफ्टर सर्टेन वर्ब, किसी किसी वर्ब के बगल में लगाते हैं, कॉमन वर्ब, जैसे वांट, लाइक, होप, डिसाइड, प्लान एंड ट्राई, ट्राई के बगल में हम लोग वर्ब, ये वर्ब है, इसके बगल में हम लोग क्या लगाते हैं, इन्फिनिट टू करके लगाते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू गो, शी लाइक्स टू ईट,
he hopes to meet you, I decide to write a letter, I plan to make a trip, I try to help you। तो to इसके बाद एक verb to लगेगा, फिर verb आएगा। देखिए I want to help you, देखिए है ना, want मेन verb है, ये to help है, सॉरी आफ्टर सर्टेन verb, तो ये verb है, ये to help हो गया इन्फिनेटिव। डिसाइडेड टू ट्रेवल, तो डिसाइडेड verb है और टू ट्रेवल क्या है, इन्फिनेटिव है। आफ्टर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में भी हमको लगाना पड़ता है कभी कभी, जैसे आई एम हैप्पी टू सी यू, हैप्पी एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या लगा, टू सी क्या हो गया, इन एडजेक्टिव। शी इज ईगर टू लर्न, तो इज क्या हो गया verb, उसके बाद ईगर हो गया एडजेक्टिव और टू लर्न हो गया इन्फिनेटिव। आफ्टर टू एंड एनफ, जिस सेंटेंस में टू लगाते हैं या एनफ का यूज करते हैं ना, वहां पर भी हम लोग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे देखिए ही इज टू वीक टू वॉक, वो टू वीक बहुत कमजोर है, टू वॉक की चल नहीं सकता, तो टू वॉक क्या हो गया, इन्फिनेटिव। देखिए टू का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और ये टू वॉक हो गया इन्फिनेटिव। शी इज ओल्ड एनफ, अगर ओल्ड एनफ का भी एनफ लिखा जा रहा है तो शी इज ओल्ड एनफ टू अंडरस्टैंड, वो इतनी उम्रदार हो गई कि समझ नहीं सकती, है ना, तो एनफ के बाद क्या लगाया, टू अंडरस्टैंड, तो ये हो गया इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव हो गया, अभी बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव क्या है, विदाउट टू, जिसमें टू नहीं लगाते, जैसे यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब, जैसे कैन है ना मॉडल, मे है मॉडल, मस्ट, शुड, ये सब मॉडल है, मॉडल के बाद टू नहीं लगाते, केवल वर्ब लगाएंगे। देखिए वर्ब लाइक्स मेक, जैसे आई कैन हेल्प, शी में गो, आई मस्ट हेल्प, शी शुड रीड, तो इसके बाद टू नहीं लगता है, ठीक है, तो मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं लगता है। और ये वर्ब सर जैसे मेक है, लेट है, सी है, हियर है, इसके बाद भी टू नहीं लगता है। देखिए यू मस्ट ऑबे, देखिए मस्ट क्या है, मस्ट क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद टू नहीं लगा, तो बेयर टू हो गया विदाउट टू, मस्ट ऑबे, तो ये बे क्या है, इन्फिनेटिव है, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव है, टू वाला रहता तो टू इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए द टीचर मेड हिम राइट, मेड हिम लिखा, हिम है ना, यहाँ देखिए मेक है, मेड है, मेक है, तो मेड हिम लिखा, राइट लिखा, ठीक है, तो मेक है तो मेक का ही तो थर्ड फॉर्म है, द टीचर मेड हिम मैंने सेकंड फॉर्म है, द टीचर मेड हिम राइट, तो मेड लिखा रहेगा तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ऑब्जेक्ट के साथ। कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, ही मेड मी टू क्राई, देखिए मैंने बोला मेड के बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आता है, तो होना चाहिए था ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुलाया, लेकिन अगर आपने लिखा ही मेड मी टू क्राई, ये गलत है, ये गलत है, सही क्या है, ही मेड मी क्राई, दिस वन इज करेक्ट। एक और एग्जांपल लेंगे, शी कैन टू स्विम, देखिए कैन के बाद टू नहीं लगता है क्योंकि ये मॉडल है और मॉडल के बाद टू नहीं लगता है, तो क्या हो गया, होना चाहिए था शी कैन स्विम, तो ये गलत है, सही क्या है, शी कैन स्विम, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 15 क्वेश्चन दूंगा मैं, पहला फिल इन द ब्लैंक्स, आपने भरना है, बताना है कि कहां पर टू इन्फिनेटिव लगेगा, आपने बताना है कहां पर बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आई वेंट टू लाइब्रेरी डैश बुक, मैं लाइब्रेरी गया डैश बुक पढ़ने के लिए, तो देखिए ये वेंट टू है ना, वेंट टू के बाद फर्स्ट में आएगा तो टू रीड, आई वेंट टू लाइब्रेरी टू रीड बुक, क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। उसी तरह आपने करना, आपका होमवर्क मैं नहीं कर सकता। आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव, तो आपको पहचानना है इन्फिनेटिव कौन सा है, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव है कि टू इन्फिनेटिव है, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट वन है करेक्ट द सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है कि कहां कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है, ये होमवर्क आपका। राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव फॉर डिफरेंट पर्पस, और फ्रेम 2 सेंटेंस विद बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें सेंटेंस में इन्फिनेटिव नहीं लगता है।
तो 2 सेंटेंस और 5 सेंटेंस से क्यों, आपने यहाँ पर 10 लिखना है, यहाँ पर भी 10 लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा। इन्फिनेटिव के बारे में आपको बातें समझ में आ गई। जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के शुरू में ही कि अगर आप क्लास करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले, आप पहचान पाओगे ना, उसको सेंटेंस में पहचान पाओगे, उसको आप समझ पाओगे, सेंटेंस को मेक आउट कर पाओगे, राइट। तो ये सारी बातें अब आपको क्लियर हो जाएंगी आपका अगर क्लास खत्म हुआ है तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा, प्लीज काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, like and share also. Name of the channel, Edu Anant Academy. So thank you for being with me and learn with me. So मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ. Since then, keep watching, keep learning. Thank you very much.